क्या हुआ है? क्या हुआ? सॉक्स पहना रहा सॉक्स पहना रहा, पहना नहीं पा रहा तो रो रहा। अरे यार तुम नीचे बैठ जाओ, देख लो ना, तुम तो फोन में लगे हो। ये देखो इनको फोन में लगे हैं ये, और बच्चा मेरा सॉक्स पहना रहा है, वो पहना नहीं पा रहा। मैं पहना था, उतार के देखो उल्टा सॉक्स पहना मेरा। उतार दिया, उतार के तो उल्टा पहना रहा है। अरे दादू पहन लेंगे भाई आप। अच्छा पहना दो, पहना दो, पहना दे दो भाई, थोड़ा सा हेल्प, ऐसे हाथ लगा देना बस हो जाएगा। पहनाओ देखिए गुस्सा उसको पहनाने के लिए, काम के लिए रो रहा है। आराम से पहनाना, ठीक है? मम्मा हेल्प कर दे। हाँ देखा, मम्मा हेल्प कर देती है, तुम नहीं करती। देखो डैडू हल्का हल्का सा, देखो देखो ऐसे, हाँ देखो देखो देखो, डुग्गू पहन रहा है। अरे डुग्गू पहना रहा है, डुग्गू के पहना दिया ओ बेटे की। ओ गजब, ओ वाओ गजब, अरे वाह, अरे चला गया डुग्गू गजब। अरे वाह, डुग्गू ने पहना दिया, क्लैपिंग। हैप्पी हरतालिका तीज गाइस, आज है तीज और अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 बज चुके हैं। इस समय डुग्गू को सुलाना बड़ी मुश्किल था क्योंकि वो आज थोड़ा सा लेट उठे थे, बट मैं फिर भी सोची कैसे भी चाहिए 1 घंटे के लिए सोएगा, क्योंकि मतलब कि वहाँ पर मैं अगर पूजा का जो चौकी वगैरह रखती ना तो फिर पूरा वॉशिंग मशीन और शू रैक्स वगैरह सब हटाना पड़ता। इसलिए मैंने कहा नहीं, लॉबी वाले साइड में नहीं, इसी आगे वाले रूम में ही मैंने क्या किया, यहीं पर चौकी, जैसे पिछली बार भी ऐसे ही किया था, यहाँ पर मैंने चौकी भी रख दिया है और सामान वगैरह सब रख दिया है। ये देखिएगा, इस सारा सामान मैंने रख दिया है, फ्रूट्स, और इसमें वो है स्वीट, मतलब इसमें क्या होता है, जो वाइट कलर की होती है ना, कोई भी स्वीट होती है, बर्फ़ी होगी, कलाकंद वगैरह कुछ भी। तो अब इसमें देखते हैं क्या लाया। मैंने कहा था कि भाई अभी मिठाई इतनी पड़ी हुई थी, थोड़ी लाना, तो आधा किलो। मैंने कहा ज़्यादा मत लाना भाई इतना, क्योंकि हमारे यहाँ मैं तो मीठा ज़्यादा खाती ही नहीं हूँ, ये भी उतना ज़्यादा नहीं खाते हैं। और ये सब सामान मैंने रख दिया, दिया वगैरह बना करके। मैंने कहा कोई नहीं, मेरा लैपटॉप एक पड़ा हुआ है यहीं पे सोफे के साइड, क्योंकि इस साइड मुँह होना चाहिए या तो अपोजिट होना चाहिए। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, इस साइड रखते हैं। और सारी तैयारी कर दी है, बस अब यहाँ पर मेरे को फ़ोटो लाना है, भोले बाबा पार्वती माता वाली, बस फ़ोटो लगाना होगा बस। अभी डुग्गू को कैसे भी करके हम क्या अंधेरा कर दिया, कैसे भी करके हमारे डुग्गू सो जाएं, तो थोड़ी देर के लिए उनको मैंने लेटा दिया है, वो सो रहे हैं उस वाले रूम में। वैसे तो ये वाले रूम में इस समय लेटते हैं क्योंकि मौसम ठंडा है और बारिश भी बहुत ज़्यादा, बिल्कुल मैं फ़ैन बिल्कुल नहीं चला रही हूँ, सही अच्छा है। और पूरी रात ऐसे हुआ है, आज बारिश हुई है और सुबह के टाइम जा करके वही 8 बजे करीब बारिश रुकी है। मौसम सही है, ठंडा। प्यास सच में अभी तक मेरे को बिल्कुल नहीं लगी, बट मैं ऐसे बात कर रही हूँ क्योंकि अगर इसमें क्या होता है, थूक भी आता है ना, तो उस समय स्प्लिट करना पड़ता है, अंदर नहीं ले सकते जब तक हम पूजा नहीं करेंगे तब तक। तो शाम तक ऐसे ही करना, 1 मिनट में एक बार स्प्लिट कर लूँ। देखा, डुग्गू हमारे सो रहे हैं, डुग्गू हमारे अपने आराम से सो रहे हैं। तो अभी वो 1 घंटे तक तो प्रॉपर सोएंगे ही सोएंगे, कैसे भी करके। इसलिए वो सोया फटाफट से। मैंने पहले यहाँ पे चौकी वगैरह लगाई, क्योंकि यहाँ लगा दी। वैसे उसको बोल दे तो मान जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चा है, कितना भी करो, कभी कभी तो भाई जिद भी कर देता है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से मैंने कहा सो जाए तब लगाऊंगी। और इसलिए आज उनको मैं क्या, डुग्गू कहता था नहीं मम्मा सो, मैंने कहा नहीं बेटा आज वहीं पर सोना। और इसमें क्या होता है, क्या मम्मा आप शावर लेने, मैं शावर लेने जाती हूँ, सोफे पर लेटा कर जाती हूँ। मैंने कहा बेटा मैंने शावर ले लिया, क्योंकि 3 टाइम लेना होता है पूजा करने के पहले, मतलब शाम को पूजा जब करूँगी उससे पहले 3 बार। एक तो सुबह सुबह उठते ही बिल्कुल बोलना नहीं है, मुंह से बिल्कुल गूंगे मुंह लेना होता है, मतलब उजाला भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि बाहर सूर्य भगवान नहीं आने चाहिए 5-5 बजे तक, 5-6 बजे के बीच में ले लेना चाहिए। तो मैंने ले लिया था, आई थिंक 5:15 साढ़े 5 बजे के बीच में मैंने शावर ले लिया। उसके बाद हेयर वॉश करना चाहिए, जो कि मैंने वो भी कर लिया। उसके बाद मैंने किया है वही, ये गए थे क्या कहते हैं, दतून वगैरह। ऑफिस का उतना काम नहीं था, आज छुट्टी पे कर दिए थे, लड़के वगैरह थे, ये अपनी छुट्टी करे हुए थे, कुछ काम था, अभी गए हुए हैं कुछ काम से। सारा सामान ये सब जो है वही ला करके दिए हैं। डुग्गू को भी लेकर के गए, थोड़ा सा आज डुग्गू से रिलैक्स था, थोड़ी देर ये लेकर के भी गए, उनको खिलाई पिलाई आए। तो अब वो लेटे हुए हैं। एक तो उसके पीछे बोलने की वजह से एनर्जी उतनी होती है, बट आज मौसम की वजह से इतना ठीक है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है मेरे को। और प्यास भी ऐसा कुछ नहीं लग रही है, सब कुछ एकदम अभी मतलब जैसे होता है ना, वीकनेस बिल्कुल नहीं। देखिए मेहंदी मैंने खुद से हाथ से लगाई थी। हीरो कहते रात में मैं लगा दूंगा, पता चला मेरे से पहले यही सो गए थे, तो मेहंदी तो मेरी लग नहीं पाई। मैंने कहा कोई नहीं, मैं अपने आप, मुझे आती नहीं मेहंदी लगाने से। मेरी ये देखिए मैंने अपने आप से मेहंदी लगाई है, जो भी हो। आड़ा तिरछा ऐसे ही लग रहा था, देखिए कैसे कैसे डिज़ाइन नहीं, मेरी आर्ट बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो मेरी डिज़ाइन अच्छी बनी नहीं। जैसे भी हम क्या सूट करना है, पहले मैं गोला ही रख रही थी, फिर मैंने कहा कोई नहीं। डुग्गू बैठा हुआ था, डुग्गू मेरे साथ साथ लेटा, ये सो गए। डुग्गू 2 बजे सोया है, उसके बाद तब मैं उसको सो जा तब मेहंदी लगा के मैं, और 2 बजे मैं लगाई हूँ, 3 बजे मैंने सारी मेहंदी निकाल दी। मेरे से उलझन होती है, मेरे से लगाए भी नहीं जाता, मैं क्या बस शुभ करना जरूरी हो जाता है। ये लगाते तो बहुत देर तक ढूंढना पड़ता है, ये
बाकायदा हाथ वाथ पूरा भरते अच्छे से लगाते हैं, क्योंकि ये तो इसलिए मैंने कहा नहीं भैया मैं हल्का से लगाई, और 2 बजे लगा ली, 3 बजे 3 भी नहीं बजे थे पूरे, मैंने फटाफट से निकाल के धो के तब आराम से सोई हूँ। उसके बाद फिर वही 5 बजे उठी हूँ, फिर जाके शावर वगैरह ली, बाल भी धो लिया। अब तीसरी बार नहाऊंगी जब पूजा करना होगा, 6:30 बजे के बाद ही पूजा करना है, 7 बजे तक करूँगी, 8:30 बजे से पहले करना है, 6:30 से 8:30 के बजे के बीच में करना है। तो 7 बजे तक मैंने इनको बोला तुम आ जाना, तो सारा सामान है इंतजाम कर दिया, सब कुछ मैं रेडी रहूँगी, फटाफट से पूजा करेंगे और हमारी हो जाएगी। भाई पूजा करने से जस्ट पहले उस समय बस शावर लेना होगा मुझे, वो भी अब हेयर वॉश नहीं करना होगा, बस ऐसे ही शावर ले करके देन चेंज करूँगी और फिर पूजा करेंगे। तो चलिए अब बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, फटाफट से मैं भी क्या कर लेती हूँ। देखिए नेल पेंट्स अभी नहीं लगाई हूँ, तो नेल पेंट लगा लेती हूँ, और एक ही हाथ में लगाई हूँ मेहंदी। ये देखिए मैं दूसरे हाथ में नहीं, मेरे को वैसे मेहंदी पसंद नहीं आती है, शुभ करना जरूरी होता है। चलिए ठीक है, अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, पहले काम करते हैं। सो गाइज मैं हो चुकी हूँ, थोड़ा बहुत जो भी करना था वो मैं रेडी हो गई। हमारे डुग्गू भी उठ चुके हैं सो के, और वहाँ पे देख रहे पीछे कपड़े डले हुए हैं, ऊपर भी इधर भी, ये देख रहे हैं क्यों, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था उस कमरे में तो बहुत ज़्यादा भरे पड़े हुए हैं, क्योंकि बारिश हो रही थी। सुबह भी बताया था, मतलब कि सुबह तो 8 बजे तक हुई थी, फिर अभी दोपहर में बंद थी, लेकिन अब शाम के टाइम पर फिर स्टार्ट हो गई। मैं आप लोग बात ही कर रही थी, उसके थोड़ी देर बाद बारिश स्टार्ट हो गई। फटाफट से मैं मेहंदी देख रहे हैं, तो फटाफट से मेरे को जा करके ऊपर फटाक से कपड़े हटाने पड़े, और फिर ला के ऐसे इधर उधर लगा दी, रख दी। बट अब क्या हो गया है, मैं तो हो चुकी हूँ रेडी, बट अभी पूरी तरह से क्यों नहीं, हेयर भी नहीं कॉम्ब किया और सूट नहीं वेयर किया, भी दिखाती हूँ। और सबसे बड़ा एक ख्यापा क्या हो गया है कि मेरे को पहले क्या होता था, स्मॉल साइज आता था, जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया हुआ था, इसलिए मैंने स्मॉल ही मंगाया था। और क्योंकि इससे टाइम से मैं जो ड्रेस लेती भी हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ ऑनलाइन नहीं लेती हूँ, मतलब ऑफलाइन ही लेती हूँ जा करके, और मतलब जो भी जैसे भी रहता है तो वो फिटिंग हो जाती है तुरंत के तुरंत। जहाँ से भी लेती हूँ जिस भी शॉप से, तो वहाँ पर तुरंत ही फिटिंग हो ही जाती है। तो इसलिए साइज़ का कुछ इतना वो ही नहीं था, मुझे लगा पहले भी स्मॉल होता था, अब भी मुझे स्मॉल होगा, तो इस वजह से मैंने ये वाली ड्रेस मंगाई है। दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए ये वाली। और ड्रेस सही थी, मतलब अच्छी थी, एकदम हैवी ड्रेस नहीं, मुझे लाइट ही लेना था, हैवी नहीं है इतनी, बट अच्छी थी, मुझे तो सही लग रही थी। फ़िलहाल तो फ्रंट कट से ऐसे लेना था मुझे, और शरारा टाइप में है ये, वो भी दिखाएगा कह रहे हैं वो शरारा, तो शरारा टाइप में है, मुझे अच्छी लगी थी, मैं ले तो ली, बट मुझे लिटरली मुझे बहुत लूज सी हो रही है। मुझे अब मुझे लग रहा है मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल मंगाना चाहिए था, मैंने गलत किया। ये देखो कह रहे हैं, ये भी देख लो डुग्गू दिखा रहे भाई, देख लो सब लोग। अब मुझे हो रहा है कि मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल साइज मंगाना चाहिए था, बट आई थिंक इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल थी भी नहीं कोई भी साइज। अब जो भी, अब इसको मैं वेयर कैसे करूँ, चू रहा है, ऐसा हो गया, ऐसा इतना लूज सा है। और जब आया था तो मैंने कहा चलो स्मॉल ही तो है, क्या उसको चेक वेक करना, तो चलिए ठीक है। अब जैसे भी हीरो को फ़ोन करी हूँ, हीरो आ रहे हैं फटाफट से, 7 बजने ही वाले हैं, और फिर आ जाए तो बस ऐसे ही करके कुछ भी कैसे भी करके इसको डाल के, चाहे झोले की तरह डाल करके, और बस फटाफट से क्या करती हूँ पूजा। सो गाइज फाइनली हो चुकी हूँ रेडी, कैसे भी करके जुगाड़ करके ये ड्रेस मेरे हो नहीं रही थी, सच में बहुत ज़्यादा लूज हो रही थी, बट जुगाड़ करके पहन लिया है। सेफ्टी पिन वगैरह का पूरा हीरो ने अच्छे से जुगाड़ कर दिया, और मैं कैसे भी करके पहन ली। जुगाड़ वाला काम करे बाद में होगा, क्योंकि अभी तो भाई करना भी ज़रूरी था, पूजा करना था। और यहाँ पर ये डुग्गू भी लगे हुए हैं, क्यों कर रहे हो, क्यों, क्योंकि ये सामान वगैरह इधर छू रहे हैं, हाँ सामान छू रहे हैं, तो वही इनको मना कर रहे थे। और हीरो भी आ चुके, चलिए फटाफट से सबसे पहले करते हैं पूजा, उसके बाद करेंगे बात। मैया का श्रृंगार का सामान है ना बेटू? यस। और अब इनको फ्रूट्स, बट पूरा नहीं रखेंगे ना, हाँ, क्योंकि इसमें से जो चढ़ेगा वो सुबह होगा। 5 करके चढ़ा देते हैं पहले। शंकर जी कहाँ गए? शंकर जी कहाँ गए? शंकर जी इधर बैठे हैं। कहाँ है? शंकर जी। कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो तुम वहां चली जाओ। तब ये, हे देवी देव पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसा
दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया है या सर्प डस गया है, किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है, वह ना जाने कहाँ चली गई है, या उसे राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगी जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह एकानन चतुरानन पंचानन राजे ओंकारा दो। सो दैट फाइनली बेटू ने पूजा डन कर लिया। भाई लाइट तो जला दो यार। संपन्न बेटू करके हो गई आरती। देखो आरती दिखा के घर में, और पसीने से दोबारा से नहा लिया। एक्चुअली गाइस आज पानी नहीं आया था ना, तो अच्छे से नहाना था। आज नहाना अच्छे से था, इसलिए पसीने से। सबको आरती दे देते हैं भाई, सबको आरती, सब लोग आरती ले लो भाई, सब लोग आरती ले लो। डुगू को आरती दे दे भाई। हाँ डुगू आरती ले लो। माथे पे लगाओ, फोरहेड पे लगाइए, अपने फोरहेड पे। कैसे? हाँ गुड। अब डुगू की गिफ्ट दो। अच्छा अभी दे रहा होता है गिफ्ट और क्या? आशीर्वाद। आज अब देखो भाई, हमने पूजा कर ली गिफ्ट के नाम पे। भाई गिफ्ट लाता हूँ भाई। देखिए क्या गिफ्ट लाते हैं भाई, अभी तो कैश देते हैं। सामने रिकॉर्ड होगा, क्योंकि हमेशा ऐसे करते हैं, बहुत धोखा देते हैं गिफ्ट के नाम पर। तो अभी सामने रिकॉर्ड होगा। और ये उधर देखे सब बीन बैग रखा हुआ है, कपड़े पे रखे हुए हैं, तो जस्ट इग्नोर। हाँ अरे ऐसे तो मेरा सूट भी ड्रेस भी दिख रहा है, बट आपको लग रहा हो इसको पीछे से ना सेफ्टी पिन लगा के, पिन अप करके काम चलाओ बनाए गए। कोई नहीं, बाद में करेंगे। आ गए, देखिए क्या मिलता है। देखिए क्या मिलता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये मिला है गिफ्ट के नाम पे 500 रुपये। और कह देंगे मैंने कार्ड दे दिया है, कार्ड में लेकर के जाती तो है क्या निकालने के लिए है। चलो 500 रुपये दे दी, वो रख लेते हो, कार्ड अपने पास रखो क्या। सो गाइस अभी बज गए हैं रात के 12, क्योंकि इतना वो हो गया, डुगू वीडियो बनाने नहीं दे रहा था, रील बहुत परेशानी बड़ी प्रॉब्लम में करके। फिर उसके बाद हीरो भी चले गए थे, फिर हीरो आए, इनको देखे थोड़ा, तब जाके मैं रील्स बनाई। और अभी बज गए हैं 12, और अब जा रही हूँ फटाफट से करूँगी चेंज और फिर सोएंगे, क्योंकि सुबह जल्दी उठ करके, क्योंकि इसमें क्या यही होता है ना कि मतलब जल्दी से ही उठ करके पूजा वूजा करनी होगी। पूजा मतलब आरती करके, ये देखिए इनको हमारे डुगू हैं, ये आरती करके आरती करना, आरती करके बस जल चढ़ाना रहेगा। उसके बाद वही जो होता है चना ले के पूजा मतलब जो होती है, तब हमारी पूरी तरह से संपन्न होती है। फिर हम व्रत खोल लेते हैं मतलब। तो चलिए ठीक है, चना तो हमने भिगो ही दिया, मैंने नहीं, मतलब कि हीरो ने भिगोया हुआ है, हीरो ने भिगो दिया। चलिए अब अभी के लिए करते हैं गुड नाइट। मैं बना रही थी रील्स, तो देखिए ये क्या कर रहे हैं, कमरे का हाल उधर, ये देखिए क्या सामान देख रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। अच्छा ठीक है, गुड मॉर्निंग बोले पापा को दिखा रहे हैं, 1 मिनट। गुड मॉर्निंग गाइस। अब वॉइस कैसी होगी, इस रात में ये सब करते, इसको बोलते सोए नहीं तो 2 बजे के बाद सोए हैं। और मेरे साथ साथ मैं उठी हूँ, ये भी उड़ी है महाराज जी इतनी जल्दी, मतलब अभी तो सच में 8 भी नहीं बजे हैं ना, 7:30 आई थिंक हो रहे हैं। मैं नहा धो करके उठ के झाड़ू लगाई, फिर नहा धो करके पूरा अच्छे से ब्रश करके तब पूजा भी कर ली। पूजा कर जैसी करके जल चढ़ा के आई, महाराज हमारे उठ गया, डुगू भी। और अब मुझे वही जैसे कि है चना, तो 2 चना ले लेना है, और उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद मैं कुछ भी खा सकती हूँ। उठ के पूजा वूजा करके सीधा निकालना था, तो मैंने सीधा भी निकाल दिया है भगवान जी का। अब यहाँ से जब दिया उठेगा तो जो चढ़ाने वाला है ये सब पंडित जी को जाता है, तो वो सब तभी उठेगा, तो इसलिए मैंने यहीं पर रख दिया सीधा भी इनका निकाल के। और ये देखिए वो देखिए पूजा हो गई, सीधा भी उधर रखा हुआ है मैंने। और ये इधर देखिए, ये महाराज हमारे उठ गए हैं। ये लड़का 12-1 बजे तक सोता है, 12 से 1 के बीच में, तब जाके 9-10 बजे के बीच में उठता है। और ये 2 बजे के बाद सोया है, और ये मेरे साथ ये 7:30 बजे तक उठ गई, इतनी जल्दी। आज ये दोपहर में सोएगा। सबको गुड मॉर्निंग तो बोल दो। गुड मॉर्निंग। चलिए पहले मैं फटाफट से इसको पहले मुझे नहीं बेटा, पहले मुझे ये चना लेने में इतनी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन जब से डुगू हमारे आए थे, मतलब हुए हैं, तब से मैं इसलिए नहीं, क्योंकि मैं उससे पहले मैं दवाई खाती नहीं थी, मुझे इसलिए दिक्कत होती थी। और जब से डुगू है तो कैल्शियम आयरन तो पूरे महीने ही चलती है उनके होने के बाद भी, तो इस वजह से तब से हैबिट हो गई। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग का यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।